जी सर, स्लैश देना होता है। तो इसीलिए फिर हम वो कमांड्स रिकॉल करवा रहे थे सर। जी नया मैम, जी मैम, कुछ भी नहीं स्टार्ट किया। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं सर। सर कल हमारे इंस्टीट्यूट में गैलीलियो के उसका एग्जाम्स हैं, तो मैं वहां पे करीब इवनिंग में, मुझे 7 बजे तक मैं ऑक्यूपाई रहूंगी। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस आज अगर अब सर की हो गई है, लव सर अभी कर रहे हैं। सर कमांड लगी नहीं है, सीएम स्लैश फिर से कर दीजिए, सीएम स्लैश एंटर कर दीजिए। अब लगी कमांड। अगर आपको स्क्रीन में कुछ ऐसा आता है तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की से क्लियर भी कर सकते हैं। R.P.E.R.I.R। तो नरेश सर अगर आप भी करना चाहेंगे तो फिर हम प्रैक्टिकल आज ही हमारा हो जाता है। मैम एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल किया, थोड़ी तैयार नहीं कर पाया मैंने ये था फिर भी मैं कल। गाइड कर रही हूँ साथ के साथ, ओके मैम, ओके ओके। क्योंकि फिर मैं पहले सोची थी कि मंडे प्रैक्टिकल रखे, तो अगर आज आप लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो कल मैं ऑफ कर पाऊंगी, तो प्रैक्टिकल मिस नहीं होगा, और फिर मंडे से फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है मैम, ओके मैम। तो अभी सर का भी हो चुका है, फिर हम कुछ चीजें जी और थ्योरेटिकल बताएंगे। मैम, अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं रिवाइज नहीं कर पाया मैं अपना सिलेबस को मैम। मैं सर सबको यहाँ पे अभी गाइड, मैंने भी ऑल ऑफ सडन ही सोचा, तो ओके मैम, इसीलिए फिर मैं आपको सभी को गाइड भी कर रही हूँ साथ के साथ कमांड्स के लिए। ओके मैम। तो सर मैंने सिस्टम आपके उसमें कंट्रोलिंग में दिया है, आप स्क्रीन पे क्लिक करके देखें, इज इट वर्किंग? एक मिनट। कंफर्मेशन के लिए ट्राई करें, उसके नेक्स्ट लोअर में ट्राई ना करें। और ये भी देखा गया कि एयर इंडिया की सीट्स भी सिस्टम पे ओपन होती हैं, होती थोड़ी लेट है, लेट इवनिंग में कह लो, लेट नाइट में कह लो, लेकिन कई बार एकदम से फ्लाइट ओपन होती है। क्यों? इसका रीजन बहुत बड़ा है। इसके पीछे एक फैक्ट क्या है कि एयर इंडिया नेम चेंज करना अलाउ कर देती है पीनर बनाने के बाद। देखो मैं जो बातें कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये जी सब चीजें सिर्फ आयटा के रूल के कंट्रोलिंग में। अगर आज मैं आपको इस बात को बता रही हूँ, माइट बी ये चीजें आयटा कंट्रोल कर ले और ऐसा ना हो पाए, बट जो अभी तक की जो प्रैक्टिस चल रही है मार्केट की, मैं जस्ट आपको वही फैक्ट्स बता सकती हूँ। इन फ्यूचर क्या होना है वो हमें भी नहीं पता, राइट? तो यस आज मैम। तक का यही है कि एयर इंडिया अलाउ करते हैं, तो इसीलिए एजेंट एयर इंडिया को बहुत होल्ड करके रखता है। जी मैम। तो उसीलिए इंडिया में सीट्स ओपन कैसे होती हैं? जब उसने सीट होल्ड करी, अब दो उसके पास, अभी तो इस बार तो अगस्त का सीजन इतना नहीं गया कनाडा का। अगर हम पिछले हम 2023 को भी छोड़ दें, हम अगर 2022 तक रहते हैं, इतना मैसिव रश होता था। एक एक सीट जो है 1,98,000 2 लाख तक भी जाती थी। जी मैम, जाती थी बिल्कुल। तो उस टाइम पे अगर वो, और वो सिचुएशन में क्या जज कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन मुझे यूरोप की आती हुई दिख रही है इन फ्यूचर। पिछले 1 साल से ये ऑब्जर्वेशन हमारी है, मतलब मार्केट की तरफ, कि वो आने वाली सिचुएशन, ये स्किल्स जो हमें लग रहा है कि अब कनाडा तो गया हाथ से, ऑस्ट्रेलिया तो गया हाथ से, अपनी प्रैक्टिस पूरी वो कर लो, ताकि सीट्स उठाने में फटाफट से सीट आई है तो ये नहीं कि पहले कमांड चेक कर रहे हो बुक में, इतनी में कमांड देखी, इतने में सीट रिफ्लेक्ट करी, एक इतने में तो एजेंट ले जाएगा। तो मैं क्यों आपको बोल रही हूँ कि जो एयर इंडिया है ना, अभी तक विस्तारा नेम चेंज करना अलाउ नहीं करती पीनर बनाने के बाद, चाहे टिकट नहीं भी इशू हुई है, एयर इंडिया अभी तक करती है। इसीलिए इंडिया की सीट सिस्टम में क्यों खुल जाती हैं? जब एजेंट ने होल्ड की होती हैं। अब एजेंट 5 से 10 मिनट में चूक गया दोबारा उसको उठाने में, सिस्टम से सीट उसकी 2 घंटे बाद कैंसिल हो गई, 4 घंटे बाद कैंसिल हो गई। अब वो एग्जैक्ट डॉट 4 घंटे बाद तो नहीं सिस्टम पे बैठेगा, थोड़ी टाइम जी बाद ही आएगा, आधे घंटे बाद आया सिस्टम दोबारा से सीट उठाने के लिए, राइट? तो उस सिचुएशन में सिस्टम पे सीट खुल, मतलब ओपन होती हैं, आ जाती हैं। अब वो अगर जितनी आप सिटिंग दे रहे हो, जितने आप सिस्टम को टाइम दे रहे हो, the more जी you will get, then the more you will give time, and the best you will get then। मेरा वो कहने का मतलब है। तो फिलहाल अब हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं। सबको गया है, मैंने देख लिया, बहुत अच्छे सबको आ गया है। इसको हमने सीट पिक करनी है, तो अगर आप, एक सर का क्वेश्चन था कि मैडम एलएल नहीं करते तो क्या सीट नहीं पिक होगी? यस सर, अगर सीट नहीं है
तो जैसे अब बेकर क्लास में सीट नहीं है, B1 B2 किया और हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा, जी अनेबल टू कंफर्म, जी राइट। और वो बट आपको मैसेज क्या देगा, जीरो अवेलेबिलिटी है, लेकिन स्लैश करके बता रहा है WL, मतलब वेट लिस्ट ओपन है। तो ये वेटिंग का प्रोसेस कोई हमारा खुद का नहीं बनाया हुआ, वो आइटा देता है वो सिस्टम, इसीलिए हो रहा है। कुछ कुछ भी एजेंट अपने से कोई भी कहानियां नहीं बना सकता, जो है फैक्ट्स आपके सामने है। मैंने सीट जी उठाई बिना LL के हेल्प के, तो उसमें क्या आ गया, यूसी आ गया। आपको खुद मैसेज दे रहा है कि जीरो अवेलेबिलिटी है, लेकिन वेट लिस्ट ओपन है। जी तो इसीलिए हम इसको वेटिंग में ट्राई कर सकते हैं, ओके मैम। राइट। तो फैक्ट आपके सामने है, इसीलिए हम उसको वेटिंग में ट्राई करते हैं LL के साथ। तो LL किया। आज हम एक आप लोगों को और प्रैक्टिस कराएंगे कि कमांड रिकॉल करनी भी आनी चाहिए। जैसे मैं कमांड रिकॉल करती हूँ तो फटाफट से आ जाता है ना कमांड, जी मैम। कमांड रिकॉल भी करनी आनी चाहिए आप लोगों को, वो भी सिखा दूंगी मैं। फिर n.sharma/राम या रमा कर लो, रमन कर लो, एंटर। और फिर CM/ और फिर T.T*, और फिर इसको आपने सेव कर दिया। अब कल मैंने एक टॉपिक कराया था आपको, फ्रीक्वेंट फ्लायर के बारे में थोड़ा सा आउटलाइन बताया था। सबको रिवाइज हो गया ना? यस मैम। जी मैम। अब हम आगे चलते हैं कि हम पॉसिबिलिटीज इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। जैसे आप वीजा लगाते हो तो वीजा में पॉसिबिलिटीज इंक्रीज करने की कोशिश करते हो ना, जी मैम। कि वीजा आ जाए। तो हमने वेटिंग में उठा लिया, वेटिंग में रिक्वेस्ट हमने अपडेट कर दी, और यहाँ पे HL को कोड को अगर आप देखोगे तो मेंशन भी है यहाँ पे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो होल्ड हो गई है वेटिंग के लिए। जी रिक्वेस्ट होल्ड हुई है लेकिन मतलब कंफर्मेशन नहीं आई है। कंफर्मेशन जब आएगी तो HL का जो कोड है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नोट डाउन कर लो, KL में। केएल मैम। और जब KL में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको एक कमांड करनी है, नोट करो उसके बाद, @all। KL से आपको दिस नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू HK मोड। KL से KL आपको प्रोवाइड करेगी एयरलाइन, और HK आप उसको कमांड के थ्रू करेंगे। वो कमांड है @all। @all का बाद आपने R.P करना है, ER कर देना है, IR कर देना है, और इसके बाद आपका स्टेटस HK आ जाएगा। अगर फॉर्चुनेटली ये पिनर हमारे HKL आ जाती है तो मैं आपको ये लाइव भी करके दिखा दूंगी, राइट। जी मैम। तो ये प्रोसेस नोट कर लो कि दिस HL, जब हमने सीट पिक की थी तो उस टाइम पे हमारा था LL मोड। क्या था हमारा, LL से हमारा क्या गया नेक्स्ट स्टेप में, HL गया। एचएल। HL से KL हमें एयरलाइन प्रोवाइड करेगी। जी मैम। अगर हमें KL आ जाती है तो हमें टिकट जो है विद इन सेम डे इशू कर लेनी चाहिए। सेम डे भी मतलब, सेम डे का मतलब नहीं रात के 12 बजे तक, पेमेंट भी आ जानी चाहिए आपके विद इन ऑफिस आवर्स। तो टोकन वगैरह लेके रखना, मैंने कल बताया था कि वो कैसे लेके रखोगे, वही चैप्टर में आज आपको आगे हम कनेक्ट कर रहे हैं उसी चैप्टर में। तो हमने एक तो करना है आज फ्रीक्वेंट फ्लायर का। फ्रीक्वेंट फ्लायर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये मंडे ही होगा। प्लस आपकी टेक्निक्स क्या है कि क्लाइंट आपको टोकन भी दे दे, नाम भी दे दे सही एज पर पासपोर्ट, तभी आपको इतने एफर्ट्स, आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा है आपको। अदरवाइज नहीं तो इतने में एक फाइलिंग कर लोगे आप, इतने में कोई टूर पैकेज कर लोगे, कुछ और काम कर लोगे। अननेसेसरी तो नहीं वेले बैठ के ये करना है ना, टाइम वेस्ट करना है ना। यस मैम। जी जी, हाँ जी हाँ जी, मैं बता रही हूँ जी। KL है, KL जैसे ही हो गया तो आपने पिनर ओपन करना है, और उसके बाद फिर आपने कमांड लगा देनी है @all की। और उसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट होल्ड करिएगा।
एट द रेट आपने, ये एट द रेट है, एट द रेट ऑल किया, उसके बाद नेक्स्ट कमांड में, नेक्स्ट स्टेप में एट द रेट ऑल के बाद एंटर कर दिया, फिर आपने r.p करना है, फिर एंटर कर दिया, फिर आपने er किया, फिर आपने एंटर कर दिया, और लास्ट आपने ir किया। जैसे ही आप ये ir करोगे, ये आपका जो KL है ये आपका HK में आ जाएगा। कब आएगा? इसके ir के बाद। क्लियर है? क्लियर है? सबको विजिबल है? यस मैम। तो ये स्टेप्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैंने आपको फ्रीक्वेंट फ्लायर बनाना सिखाना है, वो मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा। आपको मैं ये टेक्निक बता देती हूँ कस्टमर हैंडल कैसे करना है इस सिचुएशन में। फ्रीक्वेंट फ्लायर टॉपिक मंडे कर लेते हैं, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि उसमें मुझे मैम आपको उसमें क्रिएट करना सिखाना है कि फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बनाते कैसे हैं। मैम कस्टमर का ईमेल आईडी और फोन नंबर वाला टॉपिक वो भी रह गया था हमारा, वो करवा दो, वो हो सकता है। मैं करवा देती हूँ। पहले एक बार देख लें कि आपने कस्टमर हैंडल कैसे करना है। जी मैम बिल्कुल। ठीक है, ये स्टेप्स नोट कर लिए सर? जी मैम। अब देखो, अगर तो कोई कस्टमर आपके पास रिकॉल होता है, रिकॉल मतलब पुराना कस्टमर है, रिपीट हुआ, तो ठीक है, आपके पास उसका डाटा पड़ा हुआ है, पासपोर्ट कॉपी पड़ी, उसने कहा मैंने जाना है, तो आपने उसे नाम भी नहीं मांगा, आपने ट्राई भी कर ले कि चलो ठीक है। अब आपने मेन है कि कस्टमर आपके पास पुराना कस्टमर तो भी ना कहीं जाए किसी अदर कॉम्पिटिटर के पास, और नए कस्टमर को आपने काउंसलिंग, इसको कहते हैं काउंसलिंग करना कस्टमर की। क्या काउंसलिंग करोगी? आई एम द बेस्ट इन रिगार्ड्स ऑफ, सबसे पहले कस्टमर को क्या चीज अट्रैक्ट करती है? द बेस्ट कंपेटिटिव एयरफेयर, जी and you have to give assurance regarding the services till the end। अगर आप स्टार्टिंग में क्लाइंट को रिप्लाई टाइम पे नहीं कर रहे हो, आपने बहुत देर लगा दी फेयर फिगर्स करने में, फिगर आउट करने में, जी मैम। तो उसको भी लगेगा कि शायद ये पर्सन या तो नया है मार्केट में, या इसको आता नहीं है, या इसकी डीलिंग बड़ी लेट है। प्रॉम्प्ट सर्विस दो, चाहे जैसी क्वेरी आई है, जैसी क्वेरी आई है फिर एनालाइज कर लो। आप बहुत बिजी हो, लेट से आपका फाइलिंग का भी है, आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप हैंडल करते हो, फिर एक बार देख जरूर लो। उसकी मैं आपको कमांड अभी आनी है, वो FS वाली कमांड बता दूंगी। इसको मास्टर प्राइसिंग कमांड बोलते हैं। इससे आपको मार्केट का आइडिया होता है इस कमांड से। खैर इस कमांड के ऊपर अभी नहीं जाते, वो मास्टर प्राइसिंग कमांड्स है कि उससे आपको सबसे लोएस्ट फेयर एयरलाइन का, जिस भी एयरलाइन का चल रहा है वो दिख जाता है आपको। फिर उसके बाद जो है उसमें भी आपको FQBA लगाना पड़ता है कि और भी लोएस्ट है क्या। तो अभी आप जैसे जैसे क्लासेस आपकी चलती जाएंगी आप सीखते जाओगे। फिलहाल मैं अभी जितना हुआ है उसमें से आपको समझा रही हूँ कि अभी हम एक एयरलाइन के थ्रू आपको समझा देते हैं, राइट? हालांकि आपको जब वापस क्वेरी आती है तो आपको ओवरऑल सारी एयरलाइंस उस सेक्टर के लिए जो भी वायबल एयरलाइंस होती हैं, जिनकी भी फिजिबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन रूल, उस एयरलाइन के जी रूट्स के लिए अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल इमिग्रेशन रूल्स, राइट? तो उस जी पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपने उसको बताना होता है। फिलहाल हम अभी एक एयरलाइन से आपको एग्जाम्पल देके बता देते हैं, ठीक है? तो हमने अभी इस चैप्टर को इग्नोर कर दिया। अब मैंने जैसे देखा कि लेट से डेट है 15 अक्टूबर की, और मैं दिल्ली टोरंटो, लेट से मैं टर्किश पे देख रही हूँ, राइट? टर्किश में मैं जी टोरंटो सेक्टर देख रही हूँ 15 अक्टूबर का। तो मेरे को जो है अभी छोटे से आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ मैं। तो देखो, मेरे को लाइन नंबर 1-2 में यंकी मिल रहा है, और मेरे को 3 और 4 में बेकर मिल रहा है। बाकी और तो मुझे कहीं हाल लग नहीं रहा अच्छा, राइट? जी तो अभी मेरे को लग रहा है कि जब 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर देख लेते हैं, या फिर दिवाली फेस्टिवल है नजदीक है इसीलिए तो मैं 10 अक्टूबर देख लेती हूँ। आपने सीजनैलिटी का भी ध्यान रखना है कि आसपास कोई त्योहार तो नहीं पड़ रहा है।
आसपास कोई त्योहार तो नहीं पड़ रहा है, राइट? जी तो दिल्ली से हमने थोड़ा सा पीछे कर दिया, फेस्टिवल के से हम थोड़ा और पहले आ गए, राइट? जी मैम। तो हम टर्किश देख रहे थे, खैर यहाँ पे हमें एयर इंडिया की भी बेस्ट अवेलेबिलिटी मिल रही है, एयर कैनेडा की भी मिल रही है। एयर कैनेडा तो पूरी ओपन है। फिलहाल हम अभी ऐसे अगर मैं आपको बताऊंगी ये एयरलाइन देख लो, एयरलाइन देख लो, आपको परेशानी हो जाएगी, आपको मेरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। फिलहाल हम एक ही एयरलाइन से अभी आपको समझाते हैं। अभी टर्किश का तो बहुत बुरा हाल है, राइट? अभी मान लो जैसे हम लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 पे फोकस करते हैं, तो हमें बेकर क्लास मिल रही है, ठीक है? तो बेकर क्लास नीड 1, बेकर 1, बेकर 2। जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि इस सिस्टम के लिए, इस सेक्टर के लिए एक ही फ्लाइट है। जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन। ये बेकर भी अवेलेबल नहीं है क्या? उठ गई सीट, तो सीट हमारी पिक हो गई। अब आपने देखा कि अभी ये फेयर क्या आ रहा है, FQBB जो बेस्ट अवेलेबल मार्केट में है। ओहो, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है? ओके, अभी ये मत जी सोचना कि अदर एयरलाइंस भी होंगी। ये समझ लो कि अभी मेरे को आपको ये आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लाइंट कैसे डील करना है, राइट? जी अभी सोच लो कि सिर्फ टर्किश ही है सेक्टर के लिए। अब आप क्या करोगे, उसके साथ वाला फेयर देखोगे कि जो बेकर क्लास के साथ वाली नेक्स्ट लोअर है वो अवेलेबल तो नहीं है, बट उसका फेयर क्या होगा। फेयर कैसे जानोगे? वो आप एक एक की हेल्प से जानोगे। एक एक की आपने कमांड लगानी है। कैसे लगानी है? कि जब आपके पास जो सीट अवेलेबल नहीं है वो सीट पिक नहीं होती है, तो जब सीट पिक नहीं होती तो क्योंकि वेटिंग में उठाते हो ना, अगर आप वेटिंग में, लेट से आप, अगर आप बेकर के साथ मदर है, मदर का फेयर आप जानना चाहते हो, तो जब तक मदर क्लास में सीट कंफर्म आपकी HS मोड पे नहीं उठेगी, वो आपको मदर क्लास का फेयर नहीं दिखाता है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। मदर 1, मदर 2, अगर आपने वैसे उठाई तो उठेगी नहीं, UC हो जाएगी। UC हो गई ना? जी मैम। UC हो गई। वेटिंग में उठाओगे तो FQBB करोगे, तो वेटिंग में कभी भी अगर वेटिंग में सेगमेंट आपका पिक हुआ है, वेटिंग में पिक हुआ है ना, तो जी आपको मैम। फेयर दिखाएगा नहीं, नहीं दिखाएगा फेयर नॉन कंफर्म सेगमेंट के ऊपर। जी मैम। तो अब इसका क्या है, आप हमें हमें तो फेयर जानना है मदर क्लास का, कि अगर बेकर क्लास का फेयर 1,98,000 का है, तो उसके नेक्स्ट लोअर में फेयर अगर सीट निकल जाती है तो क्या फेयर होगा। जब तक आपने वेटिंग में तो उठा लिया सेगमेंट, आपने रिक्वेस्ट भी अपडेट कर दी, अरे क्लाइंट को तो बताना है कि हम किस फेयर में ट्राई कर रहे हैं, तभी तो टोकन देगा वो। जी तो उसका फेयर जो लोअर आप वेटिंग में रिक्वेस्ट अपडेट कर रहे हो, तो उसमें सीट ना होते हुए भी आप फेयर कैसे निकाल सकते हो, जानो इस चीज को। मैं वही चीज करा रही हूँ ताकि आप स्ट्रेटजी प्लान कर सको और क्लाइंट आपको टोकन भी दे जाए, और आप वो आपको नेम भी एज पर पासपोर्ट आपसे शेयर कर ले, या नेम शेयर कर ले या आपसे पासपोर्ट का पहला पेज शेयर कर ले। समझ रहे हो? जी मैम। अब आप क्या करोगे, इसके आगे AK लगा दोगे, वही डमी मोड वाला, और अब आप इसको FQ कर दोगे। FQBB नहीं करोगे, FQ करोगे, तो मदर क्लास का फेयर आ जाएगा। कैसे पता लगा ये मदर क्लास का फेयर है? जब इसको वेरीफाई भी करोगे कि मदर क्लास का ही फेयर दिखाया ना, स्क्रॉल डाउन करोगे, डिस्प्ले रूल पे जाओगे, तो यहाँ पे जब कंपोनेंट के साथ बेसिस होएगा, वो बेसिस अगर आपका M से स्टार्ट हो रहा है तो इट मींस ये मदर क्लास का फेयर है। MF मतलब मदर फेयर, OW मतलब वन वे, ये वन साइड टिकट है ना, दिल्ली टोरंटो। जी
तो इस फेयर बेसिस का कई बार मतलब जो है यहाँ पे सामने क्लियर होता है, कई बार इनके खुद के फेयर बेसिस होते हैं जिसके मतलब कोड्स हमें भी समझ में नहीं आते। इसका तो मुझे समझ में आ रहा है कि मदर क्लास का फेयर है और OW मतलब वन वे है ये फेयर। तो अगर ये M से स्टार्ट हो रहा है और आपने M सीट ही आपने A के मोड पे उठाई है, डमी मोड पे उठाई है, तो आपको वो क्या फेयर दिखा रहा है वो आप FQ से चेक करेंगे, FQBB से नहीं चेक करेंगे। 1,40,000 का। अब जस्ट अगर बेकर क्लास 1,98,000 की है, अरे बाप रे, एक सीट से दूसरी सीट में इतना डिफरेंस, 198 और 140 में कितना हो गया डिफरेंस भाई, ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 हो गया ये तो, 4,000। है ना। यस जी मैम। मैम। तो अगर मदर क्लास आ जाती है तो इट्स अबाउट अ प्रॉफिट ऑफ 58,000, राइट। 58,000 में से आपने 15,000 क्लाइंट को भी ऑफर दे दिया मैंने आपको। अब आपने क्या करना है, आपको स्ट्रेटजी देखो, समझा रही हूँ आपको मैं। प्रॉफिट में मत जाओ, वो प्रॉफिट आपकी कॉल है, कितना रखना है, 20 रखना है, 30 रखना है, 10 रखना है, कुछ भी नहीं रखना, वो आपकी मर्जी है। अब ये देखो कि अब आपको पता लगा कि मुझे मदर में कंफर्मेशन आने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि बेकर के साथ मदर पड़ी हुई है। जो मदर क्लास कहाँ पे स्टैंड करती है, बेकर के साथ, राइट। जी अब ये देखो कि अगर मार्केट में मान लो ये एक ही एयरलाइन है, राइट। अभी हम इतनी सारी एयरलाइंस के ऊपर हमने चेक भी नहीं करना आपको सिखाया कि अभी सारी एयरलाइंस का ग्रुप आप कैसे एक सिंगल कमांड से चेक कर सकते हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक एयरलाइन की सिचुएशन को लेकर। तो अगर मार्केट में फेयर बेकर क्लास का 198 का है और आप देख रहे हो कि वेटिंग में उठाकर मुझे सीट कंफर्मेशन आएगी तो 140 में आ जाएगी। जी तो अगर आप कहते हो कि अब वेटिंग में सीट जो है वो कभी भी उसको उसको एक एजेंट ही उसको अवेलेबल कराएगा, राइट। वो अपने आप से हाथ पांव मार के नहीं ले सकता है, समझ रहे हो। जी तो आप उसको अब 198 का है, अब आपकी स्ट्रेटजी यहाँ काम करती है कि अगर आप उसको बोलते सर मैं 170 में ट्राई कर सकती हूँ, मुझे प्रोवाइडली नेम दे दो एज पर पासपोर्ट, और सीट अगर कंफर्मेशन आ गई तो आपको बाय करनी पड़ेगी, और कंफर्मेशन ट्राई करने के लिए आपको जो है 10,000 टोकन देना होगा। अगर आपकी सीट कंफर्मेशन इतने टाइम के अंदर नहीं आती है तो आई गिव योर अमाउंट रिफंड एज इट इज, राइट। जी मैम। तो अगर क्लाइंट आपका इसमें क्या है फिल्टर्ड हो जाएगा, अगर क्लाइंट का 100% जाने का प्लान है, ऑब्वियस। अगर स्टूडेंट्स क्वेरीज होती हैं, वर्क वीजा वाली क्वेरीज होती हैं, तो 100%, 99% उनको जाना ही होता है। ज्यादातर डाइसी जो होते हैं विजिटर वीजा वाले होते हैं, समटाइम्स किंग ऑफ होता है 50% जाना है 50% नहीं जाना, अच्छा फेयर नहीं मिला तो कहते हैं कि चलो नेक्स्ट मंथ में कर दो, उससे भी नेक्स्ट मंथ में कर दो, 6 महीने एडवांस हमारी टिकट देख लो। तो प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट PR वाले जो होते हैं और आपके ये जो फॉरेन सिटीजनशिप वाले होते हैं उनको भी इंडिया से लीव करना ही करना है, अगर किसी पास कैनेडियन सिटीजनशिप है उनको वापस जाना ही अपनी कंट्री में। तो प्रोफाइल भी देख लिया करो। तो उस सिचुएशन में आप जितना फेयर आपका है आपके पास जो आप वेटिंग में ट्राई कर रहे हो और जितना अवेलेबल फिर मार्केट में है, तो उस मार्केट वाले फेयर से थोड़ा अपना फेयर डाउन करके कोट कर दो, राइट। तो ऐसी चीजों में आपको 90% आपको सक्सेस मिल जाती है। और एक फर्स्ट सक्सेस जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपको टोकन आ जाता है और आपके पास नेम एज पर पासपोर्ट आ जाता है। टोकन अगर आप 5,000 भी डलवा लेते हो तब भी आप श्योर हो, राइट। राइट सर। जी मैम। अब हमने करना है जो हमारा रह गया था, मोबाइल नंबर अपडेट करने वाला और ईमेल आईडी अपडेट करने वाला। मैं एक मिनट, आप लोगों को कल मैंने नोट्स नहीं भेजे थे ना इसके, नहीं भेजे मैम। नहीं भेजे, मुझे याद है नहीं भेजे। पिनर ले लेते हैं कोई भी, फास्ट करना। पिनर ले लेते हैं कोई भी, हमने सारे पिनर बनाए हुए हैं। शर्मा राम।
अब जब हम शर्मा राम कर रहे हैं तो जहां पे क्रॉस क्रॉस लगा है तो मतलब ये हमारे कैंसल्ड पीएनआर है। जी अब तो हम राम शर्मा ये वाला देख लेते हैं। इस पे कर लेना, इस पे कर लेना। कमांड नोट करेंगे, SI मतलब सर्विस इंफॉर्मेशन। पिनर आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए स्क्रीन पे, जी जिसमें कि आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्लाइंट की अपडेट करनी है। जब आप B2B काम में आएंगे तो आपने B2B एजेंट से जरूर पूछेंगे। B2B आप जैसे इन फ्यूचर आप B2B वाले काम में आते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। दो तरह के आपको कस्टमर्स होते हैं, एक होता है B2C और एक होता है B2B। B2B मतलब कि सामने वाला भी छोटा एजेंट है आपका। और तो जब भी आप उसका मोबाइल नंबर अपडेट करें तो ऐसे नहीं कि अपनी अपनी ही उससे कर दें, उसमें कि आपको एक अपनी एजम्पशन के ऊपर कर दें कि ठीक है सामने वाले का B2B। वो आपको ऑब्जेक्शन कर सकता है कि आप मेरे से क्लाइंट का नंबर ले लेते तो मेरे बुकिंग में आप क्लाइंट का नंबर अपडेट कर देते। मान लीजिए B2B एजेंट में वो गैलीलियो यूजर नहीं है और वो टिकट्स आपसे इशू करवाता है, राइट? जी तो और अगर ऐसा कुछ हो गया कि उसके क्लाइंट को लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट उसकी प्रीपोन हो गई तो अल्टीमेटली इवेंचुअली टिकट आपके एंड पे इशू हुई है। आप अपने B2B एजेंट के लिए क्या हो, एक नॉलेजेबल पर्सन हो, एक सीनियर पर्सन हो, तभी तो वो आपसे सर्विस ले रहा है ना। उसके पास वो नहीं है वो सर्विस, उसके जी पास वो टूल्स नहीं है, तो सर्विस प्रोवाइडर उसके लिए आप हो। तो अगर B2B बिजनेस में आप आओगे तो हमेशा अपने एजेंट से पूछो, सब एजेंट से, कि मुझे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करनी है। आप डायरेक्टली कस्टमर का देना चाहोगे या अपना देना चाहोगे? अगर वो कहता है नहीं मेरे वाला ही अपडेट कर दो, तो उससे ये कह दो कि ठीक है मैं आपका अपडेट कर रहा हूं, जो भी क्लाइंट इसमें नोटिफिकेशन आएगी वो आपको आएगी, फिर आगे आपको अपने क्लाइंट से कोरस्पॉन्डिंग करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। समझ रहे हैं आप? यस मैम। जी मैम। तो ये बातें क्लियर करके चलना जब भी आप B2B की डीलिंग में आते हो। तो B2C में तो आपका है ही है कि आपको अपने क्लाइंट का टेक केयर करना है। P1 यहाँ पे हमने इसलिए किया कि अगर मान लीजिए दो पैसेंजर हैं और दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, तो आप पैसेंजर वाइज आपका जो है आपको बताना पड़ेगा गैलीलियो को, ये जो मोबाइल नंबर है वो P1 के लिए है, पैसेंजर 1 के लिए है, पैसेंजर 2 के लिए है। अगर आपके पास मतलब इसमें अगर दूसरे पैसेंजर का मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं आप तो P2 करके कर सकते हैं, अगर पहले का कर रहे हैं तो आप P1 से कर सकते हैं। SSR सर्विस रिमार्क होता है, स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट। SSR स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट। फिर आपका CTC आता है, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट में आप क्या कर रहे हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर रहे हैं तो E आएगा, अगर मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो M आएगा। और उसके बाद फिर एयरलाइन कोड। एयरलाइन क्या है, TK है, तो जो एयरलाइन है उसका हो जाएगा। अगर मान लीजिए मोर देन वन एयरलाइन की इन्वॉल्वमेंट है, एयर इंडिया भी है, एयर कनाडा भी है, जापान एयरलाइन भी है, तो आप यहाँ पे वाई कर सकते हो। अगर मोर देन वन एयरलाइन की इन्वॉल्वमेंट है। समझ नहीं आ रहा? फिर उसका HK1 जब बुकिंग अभी कंफर्म होती है HK मोड पे, तो उसी में ही आपको रिक्वायरमेंट होती है
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने की। वेटिंग में है बुकिंग या डमी मोड पे है तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, 91 करके मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, राइट। 2 4 6 7 8 9 10 डिजिट्स का आपका मोबाइल नंबर हो गया। और इसको आपने, चेक फॉर्मेट क्यों आ रहा है, सॉरी मैंने XX कर दिया था, मोबाइल नंबर के लिए मैंने XX कर दिया था, XX को वो उठाता नहीं है, ठीक है। अब हमने ईमेल आईडी कैसे अपडेट करनी है, अगर यहाँ पे देखिए स्टार आ गया तो इट मींस हमारी कमांड जो है दैट हैज बीन एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे हमारी कमांड एक्सेप्ट नहीं हुई थी तो इसलिए एंटर करने के बाद स्टार नहीं आया था और चेक फॉर्मेट का मैसेज आ गया था, राइट। जी। क्लियर है आपको। यस मैम। अब हमने ईमेल आईडी अपडेट करनी है, कैसे करेंगे, CTC के बाद जहां पे हमने M लिखा है M को हटा देंगे, E कर देंगे और बाकी सब एज इट इज हो जाएगा। टर्किश एयरलाइन का कोड HK1/, अब ईमेल आईडी में ऐसे अब है beyondinstitute@gmail.com। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे @ को नहीं लेता है ये, जहां पे आपको @ यूज करना है, डोमेन यूज करना है, तो डोमेन यूज करने से पहले हम ये वाली की लगाते हैं @ राइट। जी। तो ये नहीं लगाना आपको इसमें, ये यहाँ पे 2 स्लैश लगा देने हैं उसके प्लेस में, किसके प्लेस में, @ के प्लेस में, डोमेन से पहले gmail.com, और इसको आप एंटर कर देंगे। एंटर करने पे स्टार ले लिया। अगर मैं आपको @ करके दिखाऊं तो नहीं लेगा वो, क्या कह देगा, इनवैलिड एंट्री, राइट। क्लियर है। अब इसके बाद अगर आपने इन कमांड्स को किया और आपने सेव नहीं किया तो ये एयरलाइन से लिंक्ड नहीं होगा, ना तो ईमेल आईडी ना ही मोबाइल नंबर, राइट सर। जी। अगर देखिए अभी हमने इसको सेव नहीं किया है लेकिन SI में आपको यहाँ पे मेंशन हो गया है। SI का मतलब सर्विस इंफॉर्मेशन, इस SI का मतलब और इस SI का मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, सर्विस इंफॉर्मेशन। इसीलिए इसको SI फॉर्मेट में, इसको जो हम कमांड को एंटर करते हैं तो SI से इसकी स्टार्टिंग की जाती है कि ये SI फॉर्मेट में अपडेट हो जाए, SI वाले कॉलम में अपडेट हो जाए। लेकिन अभी अगर हमने इसके लिए 3 स्टेप्स नहीं किए हैं, R.P, ER और IR, तो अगर आप इन स्टेप्स को किए बिना अपना PNR ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये मैसेज आपको यहां दिख रहा है लेकिन एयरलाइन से लिंक्ड नहीं हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम IR करते हैं बुकिंग रिफ्रेश करने के लिए, तो अगर मैं इसको बिना सेव किए इसको मैं IR कर देती हूँ तो ये SI का यहां से, ये SI का रिकॉर्ड यहां से निकल गया। व्हाइट स्क्रीन में देखो अब SI नहीं है, जी। तो मैं रिकॉल करके अब देखिए फिर से आ गया SI का लिंक यहाँ पे फिर से क्रिएट हो गया ना। जी मैम। अब लेकिन आपने फिर से
अगर इसको सेव नहीं किया, आप करना भूल गए या आपको नहीं पता कि सेव भी करना था और आपने जस्ट पीना रिफ्रेश कर दिया, तो ये लिंक्ड ही नहीं हुआ मैसेज और वो मैसेज वाइप आउट भी हो गया यहाँ से। तो हम इसको सेव करके दिखाएंगे आपको। r.p ERIR। अब आपने सेव करने के लिए स्टेप्स कर दिए, कंप्लीट कर दिया इसको। तो यहाँ पे आप चाहे कितना IR कर लो, रिफ्रेश कितना कर लो, वो SI का यहाँ से लिंक नहीं हटेगा और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन एयरलाइन से लिंक्ड हो गई है। राइट? जी मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। अब यहाँ पे VR जो होता है वो वेंडर रिमार्क होता है। वेंडर का मतलब एयरलाइन। तो रिमार्क आ गया है, प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर, कि वैलिड फोन नंबर एंटर करें। राइट? कि उनको लग रहा है कि शायद मेरा फोन नंबर ये वैलिड नहीं है। राइट? एंड इफ एग्जिस्ट वैलिड ISO एंट्री कोड विद SSR CTCM, ये वो इसीलिए मैसेज आया है क्योंकि हमने HL के ऊपर HK डाल दिया। जी राइट? ठीक है। जी मैम। अगर हम HK की बुकिंग में, जब कभी हमें चांस मिलेगा, कोई HK बुकिंग हमारे पास पड़ी होगी, तो हम HK के ऊपर भी आपको मेंशन करके दिखाएंगे। ठीक है। जी मैम। और जो वेंडर लोकेटर होता है वो होता है एयरलाइन का रेफरेंस नंबर, यहाँ होता है वो। दो रेफरेंसेस नंबर होते हैं इसमें पूरे पीनर में। एक होता है एयरलाइन का जिसको बोलते हैं वेंडर लोकेटर, और एक होता है गलीलियो का। जो गलीलियो का रेफरेंस नंबर होता है वो आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। जी राइट? और जो एयरलाइन का रहता है वो आपको VL के लिंक में मिल जाता है। अगर आप इसको #ITIN से देखोगे वहां से भी आपको मिल जाएगा ये। ये आपको दो रेफरेंस है। एजेंसी रेफरेंस का मतलब होता है गैलीलियो का रेफरेंस नंबर। चेक इन रेफरेंस का मतलब होता है जिसके थ्रू आप चेक इन करते हो, इट मींस एयरलाइन रेफरेंस नंबर। और बुकिंग का स्टेटस क्या है आपका? वेटिंग में है। वेट वेट। और आपको क्लास बता रहा है वो कि हैडी क्लास में आपने वेटिंग, अभी आपका वेटिंग में चल रहा है। ठीक है। जी मैम। अगर आपने इसको कैंसिल करना है तो मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसमें मोबाइल नंबर भी गलत डाला है और HL मोड पे कर दिया है। तो ये ना हो कि मेरी ID का ही बैन हो जाए। तो XI कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं XI, और फिर R.P ER PR। और IR। अभी हमारे पास टाइम है, फ्रीक्वेंट फ्लाई नंबर बनाना सीख लें। जी मैम। फ्रीक्वेंट फ्लाई नंबर गैलीलियो से नहीं बनता है, वो बनता है एयरलाइन की वेबसाइट से। कहाँ से बनता है? एयरलाइन वेबसाइट। हाँ। तो मैं आपको एयर इंडिया पे आपको बनाना सिखा देती हूँ। आप ऐसे आप हर एयरलाइन का आप बना सकते हैं। स्क्रीन शेयर हुआ क्या? जी मैम। तो हमने किया एयर इंडिया,
फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर। तो आप गूगल पे करेंगे, मैंने सिंपल ये किया, मैंने कोई लिंक नहीं था लेट से मेरे पास, मुझे किसी लिंक का नहीं याद है। तो यहाँ पे आपको फ्लाइंग रिटर्न्स के नाम से एयर इंडिया अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर को फ्लाइंग रिटर्न का उसने टाइटल दिया हुआ है, राइट। जी मैम। फ्लाइंग रिटर्न्स का आपके पास पेज ओपन हो गया एयर इंडिया की वेबसाइट में से। अब यहाँ पे आप लॉयल्टी पे जाएंगे, और लॉयल्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि एयरलाइन एक्सपेक्ट करती है कि आप हमारी एयरलाइन की सर्विस लो, आप हमारे साथ ही लॉयल रहो। तो एयरलाइन ने इसको एक बिल्कुल डिफरेंट, एयर इंडिया ने इसको अपना एक टाइटल दिया है लॉयल्टी का। कुछ एयरलाइन इसको फ्रीक्वेंट फ्लायर, कुछ इसको मेंबरशिप नंबर के नाम से अलग अलग तरीके से इसको टाइटल दिए हुए हैं। अबाउट फ्लाइंग रिटर्न्स में वो आपको ऑप्शन दे रहा है साइन इन या साइन अप कर। साइन अप मतलब की होता है कि अभी आपने न्यू कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना है, और साइन इन का मतलब है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसके माइल्स वगैरह आपने चेक करने हैं उसका लॉग इन कर कर। आई होप साइन अप साइन इन का मतलब तो आपको पता ही है ना। जी। तो यहाँ पे आपको साइन इन आ रहा है, साइन अप, मुझे साइन अप चाहिए था। ये आ गया साइन अप, सॉरी साथ में ही था मैंने ध्यान नहीं दिया। ये साइन अप है। साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन करना है हमने अभी किसी क्लाइंट का, न्यू फ्रीक्वेंट फ्लायर क्रिएट कैसे करना है। तो आपको ये फीचर्स दे रहा है कि आपको 1000 बोनस रिवार्ड मिल जाते हैं आपके ज्वाइनिंग, अगर आप ज्वाइन करते हो फ्लाइंग रिटर्न का प्रोग्राम, सिर्फ ज्वाइन करने पे ही अभी स्कीम चल रही है, 1000 बोनस मिल जाता है। किसको मिलेगा, आपके क्लाइंट को, जिस ईमेल आईडी पे आप रजिस्टर्ड करते हो क्लाइंट को। अब बात है किस ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन करो, या तो आप क्लाइंट की खुद से कोई ईमेल आईडी बना सकते हो, और वो अपने पास आप डाटा रख सकते हो, और आपको लग रहा है कि वो कॉर्पोरेट है, वो रेगुलर आपसे ट्रैवल करता है, तो उसको क्या पता उसके कितने माइल्स इकट्ठे हो गए, आप नहीं पता लगने देना चाहते कि कितने माइल्स उसे इकट्ठे हो गए, वो सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशंस आपको ही आए। तो आप वो ईमेल आईडी जो है अपनी भी रजिस्टर्ड कोई बनाकर कर सकते हैं, या क्लाइंट आपका लेट से है राजेश कुमार के नाम का, तो आप राजेश कुमार की कोई न्यू ईमेल आईडी बना लो और उससे उसका रजिस्ट्रेशन कर दो, उसका पासवर्ड अपने पास रख लो। अब उसमें क्या है कि उसको, अगर ऐसा क्लाइंट है आपके पास कोई ऐसा कॉर्पोरेट कि वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर है, हम बात यहाँ पे स्टडी स्टूडेंट वीजा वगैरह की नहीं कर रहे हैं जो स्टडी पे जाते हैं, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जिनके रेगुलर बिजनेस ट्रिप्स रहते हैं, जैसे पेप्सिको है, अंबुजा है, जेसीबीएल है, ये सब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनके रेगुलर ट्रिप्स होते हैं, साल में 10-15 ट्रिप्स उनके फॉरेन में जाने ही जाने हैं। तो उनको क्या होता है कि कोई किसी एक एयरलाइन से कंफर्टेबल होते हैं, ज्यादातर वो लोग विस्तारा की सर्विस पसंद करते हैं। तो या कोई भी एयरलाइन है, तो उसमें जब आप उनका फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बनाते हैं तो उसमें उनके बोनस इकट्ठा हो जाता है, उनका रिवार्ड पॉइंट्स उनके इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसमें फिर उनको क्या है कि जैसे ही आपको लगता है कि वो एलिजिबल हो गए हैं, एक हाफ टिकट उनको फ्री मिल रही है, तो वहां पे आप पॉइंट्स ला के उसमें भी वो भी आप कुछ आप प्रॉफिट उनको दे सकते हो, कुछ आप उनको लेस कर सकते हो, बाकी प्रॉफिट जो है आप अपनी उसमें रख सकते हो, अपने लिए रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे क्लाइंट का नाम आप यहाँ मेंशन कर देंगे, राइट। तो क्लाइंट का नाम हम जैसे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, अब उसका क्लाइंट का लास्ट नेम कर देते हैं, अर्थ यहाँ मेंशन कर देते हैं, या कंटिन्यू कर देंगे। सिंपली एक फॉर्म फिल करना रहता है। उसके बाद आप जो है ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करेंगे, ईमेल आईडी आप रजिस्टर्ड करेंगे,
सेम ईमेल आईडी यहाँ रिपीट कर देंगे, आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। और फिर मोबाइल नंबर करेंगे तो उसमें भी आपका दो तरह के इसमें डबल ऑथेंटिकेशन होती है, एक ईमेल पे और एक उस पे आपके फोन पे, राइट। तो फोन नंबर अपनी कंपनी का यूज कर सकते हो और ईमेल आईडी के लिए क्लाइंट की न्यू ईमेल आईडी बना सकते हो, या अपनी आप ऑफिशियल ईमेल आईडी भी इसमें यूज कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट करके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। कंटिन्यू करते हो तो आपको वहाँ पे क्लाइंट का जो है वो एक पोस्टल एड्रेस होता है, वो आपको फिल करना होता है। और उसके बाद जो है क्लाइंट का लॉयल्टी नंबर जो है आपके उस पे ईमेल आईडी पे आ जाता है, राइट। और जब भी जी आपको वो जब नंबर आपके पास आया था तो एक काम करिएगा, जब मंडे हम मिलेंगे आज के बाद क्लास में, तो कोशिश करिएगा कि आप सभी जो है फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर आपने बनाया हो। फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर आप बनाए, अगर आपके पास सबके पास अपने अपने पासपोर्ट हैं तो उस पासपोर्ट एंट्री, अभी नेक्स्ट आपको पासपोर्ट एंट्री के पेज पे लेके जाएगा, वहां पर अपना पासपोर्ट नंबर क्लाइंट का फिल करना होता है। फिर जैसे अब आप हैं, आपके नाम पे ही आपका फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर चलेगा, तो उसको हम आपको लाइव अपडेट करके भी दिखाएंगे कि कैसे आपका फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर एयर इंडिया की वेबसाइट पे दिख रहा है या विस्तारा की वेबसाइट पे दिख रहा है। तो कोशिश करो कि विस्तारा का एयर इंडिया का बनाने की कोशिश करो, अपने आप जी से बनाने की। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा होमवर्क था जो मैंने आपको देना था, जी कि फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बनाने की कोशिश करना। 2-3 एयरलाइंस पे देखो कोशिश करके, एतिहाद है और आपकी विस्तारा है, राइट, एयर इंडिया जी है, ठीक है जी। जी मैम। तो आप नंबर जब बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, तो उसको हम आपको अपडेट करना भी सिखाएंगे कि पीनआर में अपडेट कैसे करते हैं। ओके मैम। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नो मैम। तो फिर हम मंडे मिलें, कल का ऑफ कर सकते हैं, यस मैम। जी मैम। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके।